क्लास सेकेंड। हमने लास्ट क्लास ईवीएस में यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर्स किए थे बी, सी और डी। आपकी लास्ट वाली जो एक एक्टिविटी थी वो हमने कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रब एंड अ हर्ब्स। स्क्रब और हर्ब्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों की एक सिमिलरिटी क्या होती है कि ये दोनों ही छोटे पौधे होते हैं, बट इनका डिफरेंस ये है कि जो स्क्रब होती है वो लंबे सालों तक जिंदा रहती है। जो स्क्रब होती है वो लंबे सालों तक जिंदा रहती जो स्क्रब होती है वो लंबे सालों तक जिंदा रहती है और जो हर्ब्स होती हैं वो सीजनल ही होती हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो पौधा लगता है, उसके बाद वो पौधा मर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर आंसर शो हो रहे हैं, तो या तो आप जब मैं बोलूँ तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप चाहो तो साथ साथ में लिख भी सकते हो। तो आपके फर्स्ट का आंसर देखो ये है। स्क्रब्स आर स्मॉलर ब्रशी प्लांट एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो स्क्रब होती है वो छोटे प्लांट्स होते हैं पर वो लंबे सालों तक जीते हैं, और जो हर्ब्स होती है हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम। उनकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और ये एंड लिव ओनली अ सीजन, और ये सिर्फ सीजनल ही होते हैं। यानी ये हर्ब्स जो होती हैं वो सीजनल होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही इनके पौधे जो होते हैं वो लगते हैं और फूलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आप लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। यूज़ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इससे आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा और आप बाद में जब फेयर आउट करो तो आराम से कर लो। मैंने आपके बेनिफिट के लिए इसमें क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं, देन आफ्टर मैंने आंसर्स लिखे हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको। लिख लिया, अब आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, what are the two kind of plant with weak stem called। ऐसे कौन से दो टाइप के पौधे हैं जिनकी जो स्टीम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो कौन से पौधे थे, और इसका आगे कंटिन्यू है क्वेश्चन, नेम एनी टू सच प्लांट, और हमें वो कौन से पौधे हैं उनके नाम भी बताने हैं। तो सेकंड का आंसर है क्लेम्बर एंड क्रीपर आर प्लांट विच हैव वीक स्टीम। क्लेम्बर और जो क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टीम, उन पौधों की स्टीम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाते हैं। जो क्लेम्बर होते हैं वो तो किसी लकड़ी के सहारे या फिर दीवार के सहारे या फिर धागे में बांधकर ऐसे उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, और जो क्रीपर्स होते हैं ये सिर्फ फ्लो यानी ज़मीन पे ही आगे आगे चलते हैं। क्लेम्बर्स कौन से होते हैं, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। देखो आपने मनी प्लांट को देखा होगा, आप सबके अगर किसी के घर में है तो मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, धागे से बांधकर ऊपर दीवारों से अटैच कर देते हैं। फिर वो जो प्लांट होता है वो उन धागे के सहारे उसकी ग्रोथ होती रहती है। वैसे ही जो क्रीपर्स होते हैं, आपने वाटरमेलन का अगर वाटरमेलन की जो बेल देखी हो तो वो क्या होती है, वो ज़मीन में ही इधर से उधर फैलती है और उसमें फ्रूट्स लगते हैं। आंसर लिखो सेकंड का। सेकंड का आंसर ये रहा आपका।
क्लैम्बर्स एंड क्रीपर आर प्लांट विच हैव वीक स्टेम। एग्जाम्पल, क्लैम्बर्स कौन से होते हैं? मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। क्रीपर्स होते हैं पम्पकिन एंड वाटरमेलन। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट फंक्शन डू द रूट परफॉर्म फॉर अ प्लांट। रूट्स जो होती है वो प्लांट्स के लिए कौन सा काम करती है? रूट्स जो होती है वो प्लांट्स के लिए कौन सा काम करती है? तो आंसर है आपका रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट। रूट्स क्या करती है? प्लांट की जो देखो, रूट्स का मतलब क्या होती है? जड़ें। किसी भी पौधे की जड़ें क्या करती है? जमीन के अंदर अपना पकड़ मजबूत बनाती है, प्लस जो वो पेड़ है, जो वो पौधा है, उसके लिए वाटर को एब्जॉर्ब करती है ज़मीन से, और जो मिनरल्स होते हैं वो उन्हें देती है। क्या एब्जॉर्ब करती है सॉइल से? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Roots fix the plant in the soil and absorb water and mineral from it. डन हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड? सीड का क्या काम होता है? सीड यानी बीज, और बीज का क्या काम होता है? बीज का काम होता है न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। जब हम बीज को जमीन के अंदर बोते हैं तो उससे एक नए पौधे का जन्म होता है। उससे एक नए पौधे का जन्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। SEEDS सीड्स। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट? एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? तो आपका 5th का आंसर है प्लांट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। प्लांट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। यानी जो पौधे पानी के अंदर उगते हैं, जो पौधे पानी के अंदर उगते हैं, यानी जिनका जन्म ही पानी के अंदर होता है, विदाउट पानी वो मर जाएंगे, यानी वो ऑल टाइम पानी में ही रहते हैं, वो पौधे एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं। कौन कौन से पौधे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं? तो आपने देखा होगा लोटस का जो प्लांट होता है वो पानी के अंदर, यानी तालाब में देखा होगा आपने। कमल का फूल कहाँ लगता है? सिर्फ तालाब में। आपको ज़मीन पे कभी भी कमल का फूल कमल का प्लांट नहीं दिखा होगा। कमल का जो प्लांट होता है, जो फूल होता है उसका, वो पानी यानी तालाब में ही खिलता है। और जो वाटर लिली होती है वो भी पानी में ही रहती है। वाटर लिली जो होती है वो भी पानी में ही होती है। तो 5th का आंसर हो गया प्लांट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। प्लांट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट।
नोट डाउन करो। डू इट फास्ट। Now we can come to next question, question number 6th। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, what make food for the plant, what make food from the for the plant, प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर, प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है, लीव्स। कौन बनाता है, लीव्स। द लीव्स ऑफ द प्लांट, the leaves of the plant make food with the help of sunlight, water and air। जो लीव्स होती है प्लांट्स की वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए किन की हेल्प से, सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो आंसर हो गया हमारा, द लीव ऑफ द प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। सनलाइट, वाटर एंड एयर। नोट डाउन करो इसको, अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3rd, 4th, 5th, 6th 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस स्क्रीन पे अभी शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज लिख लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है वो सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालो और सिर्फ आंसर नोट करना, और जब आप फेयर कॉपी में इसको नोट करो तो विद क्वेश्चन करना। पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 पूरा लिखना, देन आफ्टर आंसर 1 लिख के फिर आंसर लिखना स्टार्ट करना। जैसे मैंने लिखा है ना क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन 3rd दिख रहा होगा आपको, फिर मैंने एक लाइन लीव करके उसका आंसर लिखा है, फिर एक लाइन लीव की है, फिर क्वेश्चन 4th लिखा है, फिर एक लाइन लीव करके आंसर लिखा उसका, देन आफ्टर एक लाइन लीव की, फिर 5th क्वेश्चन लिखा, फिर एक लाइन लीव करके 5th का आंसर लिखा है। ऐसे ही आपको करना है। जल्दी करो। अब आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम 4th चैप्टर। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने यानी चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट कर दिया है और वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। आई होप आप लोगों ने इसका ये सब लिख लिया होगा। क्वेश्चन लीव कर देना, पहले रफ में जब आप इसको उतार रहे हो तो सिर्फ आंसर उतारो, जब आप फेयर करोगे कॉपी में, ईवीएस की कॉपी में, देन आफ्टर आप पूरा क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखोगे। अभी आप डायरेक्ट आंसर लिख लो और आंसर के आगे उनके नंबर लिख लेना कि ये आंसर जो है वो 3rd क्वेश्चन का है, 4th का है, 5th का है या फिर 6th का है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो गया। अब एक बार जिसने फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स नहीं लिखे थे वो ज़रा लिख लो फर्स्ट और सेकंड का आंसर। आप जब कॉपी में ये फेयर आउट करो तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, देन आफ्टर लिखोगे थिंक एंड डू, फिर आपको क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी ही आपको कॉपी में करना है। सी वाला जो ट्रू एंड फॉल्स है वो कॉपी में नहीं करना है, आपको सिर्फ ए और बी ही करना है कॉपी में। डू इट फास्ट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाएगा उससे। और जब आप इसको फेयर आउट करो तो फ़ोन गैलरी में से स्क्रीनशॉट ली हुई पिक में जाना और वहाँ से इसको फेयर आउट कर लेना।
हो गया। नाउ आपको कॉपी में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी ही करना है, क्वेश्चन सी आपको कॉपी में नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर जो है ये आपका चैप्टर थर्ड में आपको एक्सरसाइज में कॉपी के अंदर यानी आपकी नोटबुक में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी ही करना है। क्वेश्चन सी को आपको बुक में ही रहने देना है, उसको कॉपी में नहीं करना है। गॉट इट? नाउ थैंक यू।